नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुप्ता। आज हम कोरबा से पसान क्षेत्र में हैं, जहां भाजपा का परिवर्तन यात्रा शुरू हो रहा है। आइए जानते हैं, हमारे साथ हितानंद अग्रवाल है। परिवर्तन क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है और किन मुद्दों को लेकर भाजपा इस परिवर्तन यात्रा को निकाली है, आप बताएंगे। नमस्कार साथियों, दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परिवर्तन यात्रा और छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत ही जरूरी है। जो 15 साल जब रमन जी की सरकार थी और 15 साल यहाँ पे विकास की गंगा बही, जन्म से लेके मृत्यु तक की सारी योजनाएं चली और जिस सपने को लेके स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था, उन सपनों को डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने 15 साल तक भाजपा सरकार ने और उन्हें ऊंचाई तक प्रदेश को लेके गए। लेकिन विगत 4.5 वर्षों से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का शासन है। भूपेश बघेल जो कि लबरा है, जो कि ठगेश सरकार है और जिसके द्वारा केवल लोक लुभावना वादा किया जा रहा है, किसी भी प्रकार का और धरातल में काम नहीं किया जा रहा है, केवल भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। आप देखेंगे तो पीएससी जैसे क्षेत्र में, पीएससी की परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हुआ, जहां पे नेताओं के बच्चों को डीएसपी बना दिया गया, डिप्टी कलेक्टर बना दिया गया, अधिकारियों के बच्चों को डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर बना दिया गया। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, जो युवा थे, जिन्होंने और पीएससी की तैयारी के लिए और सालों साल अपना खपा दिया, उनके साथ अन्याय हुआ, धोखा हुआ, करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि कोई भी क्षेत्र नहीं बचा है, चाहे कोयला में करप्शन हो, चाहे बालू में करप्शन हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे गोबर घोटाला हो, चाहे गोठान घोटाला हो। हर क्षेत्र में जहां आप देखेंगे सरकार केवल योजना घोटाले के लिए ही बनाती है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में अगर नेशनल हाईवे का ही काम चल रहा है, रोड निर्माण के क्षेत्र में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, नितिन गडकरी जी के आशीर्वाद से, जबकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहीं भी रोड बनाने का काम नहीं किया, पीडब्ल्यूडी कहीं काम नहीं कर रही है, नगर निगम में पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। तो इस प्रकार से क्षेत्र की जनता के खुशहाली के लिए, किसानों के खुशहाली के लिए, महिलाओं के खुशहाली के लिए, बुजुर्गों के लिए और युवाओं के लिए ये परिवर्तन यात्रा लेके आई गई है, ताकि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन हो, सरकार का परिवर्तन हो और पुनः भाजपा का शासन स्थापित हो। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी के नेतृत्व में और पूरे छत्तीसगढ़ में दो परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। एक परिवर्तन यात्रा जसपुर से लेके बिलासपुर तक जो अभी सतत चल रही है, और एक परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से लेके बिलासपुर तक। तो इस प्रकार से और जनता अब जाग गई है और जान चुकी है कि परिवर्तन आवश्यक है और जनता निश्चित ही इस बार परिवर्तन करके पुनः और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। कोरबा जिला में 4 विधानसभा में केवल एक पे भाजपा, क्या कारण रहा कि 3 विधानसभा अभी भी खाली है? क्या इस चुनाव में ये तीनों विधानसभा में भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतेगी? कोरबा जिला अंतर्गत आने वाले 4 विधानसभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी और कोरबा जिले की 4 विधानसभा में परचम लहराएगी साथ में, और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कोरबा जिले में चाहे कोरबा विधानसभा हो, जहां पे राजस्व मंत्री हैं और 15 साल से वो यहाँ के विधायक हैं, उसके पश्चात भी कोरबा में मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया है। वहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र के लिए बच्चे बाहर जा रहे हैं, वहाँ पे स्वास्थ्य के लिए और बाहर जाना पड़ता है, वहाँ किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। राखड़ का वहाँ पे और अंधाधुंध खेल चल रहा है, जो कि मंत्री जी के और सह में उनके द्वारा करवाया जा रहा है। जमीन का घोटाला कोरबा में चल रहा है। यातायात देखेंगे, अव्यवस्थित दानव रूपी ट्रकें किस प्रकार से लोगों को कुचल रही है। तो किसी भी प्रकार से कोरबा क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। जहां हम बिजली बनाते हैं, वहीं के लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं। तो वहां कोरबा विधानसभा से इस बार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस के वहां के राजस्व मंत्री इस बार और पराजित होंगे। रही बात रामपुर की, रामपुर में श्रद्धेय नंदकी राम जी के नेतृत्व में और अभी सतत 5 साल विकास हुआ है
और ननकी राम जी एक ऐसे आदिवासी कद्दावर नेता हैं जो सतत प्रवास में रहते हैं, सबके सुख दुख में खड़े होने वाले ऐसे सरल स्वभाव के ननकी राम जी, जिनके और नेतृत्व में और क्षेत्र का विकास हुआ है। रामपुर विधानसभा में भी इस बार भाजपा का कमल दोबारा फिर से खिलेगा।